मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। आप ही आधार हो। मेरे जीवन की किताब में आप ही नियम हो। मेरे जीवन की किताब में आप ही नियम हो। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुरेंद्र सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात थी, एक प्रसिद्ध वैद्य जिनकी औषधि से हर रोगी ठीक हो जाया करता था, उन्होंने एक दिन विचार किया कि हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, पता नहीं किस दिन हमारा देहांत हो जाए। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों न इस औषधियों का ज्ञान हम अपने पुत्र को दें। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, देखो बेटा, ये औषधि इस रोग की है, ये औषधि इस रोग की है। बेटे ने पिता से पूरा ज्ञान सीख लिया, लेकिन एक बार उसने पूछा कि पिता ये औषधि लाऊंगा कहाँ से मैं? तो वैद्य ने कहा, ठीक है, चलो कल सुबह अपन दोनों जंगल में जाएंगे और तुम्हें सारी औषधियों के पौधे बता दिए जाएंगे, वृक्ष बता दिए जाएंगे कि किस औषधि का कौन सा वृक्ष है, कौन सा पौधा है। पिता उस पुत्र को लेकर जंगल में गए और कहा, देखो बेटा, ये जो वृक्ष दिख रहा है ना, इसमें जो औषधि लगी है वो वात रोग को दूर करता है। ये जो वृक्ष है ये ज्वर को दूर करता है। सारी औषधियों का ज्ञान देते हुए पिता ने उस पुत्र को कहा कि अभी ये जो खाई दिख रही है इसमें भी कई प्रकार की औषधियाँ हैं, लेकिन तुम्हें उसमें उतरना पड़ेगा। पिता ने रस्सी का सहारा दिया और पुत्र को उस गहरी अंधेरी खाई में उतार दिया। पुत्र बड़ा खुश था कि चलो पिता मुझे सिखा रहे हैं, मुझे सीखना है। लेकिन इधर पिता को कुछ विकल्प हुआ कि इतनी गहरी खाई है, मैंने कहाँ अपने पुत्र को उस खाई के अंदर उतार दिया। इधर बेटा आराम से सारी औषधियों को ढूंढ रहा है और पिता उसे आवाज़ लगा रहे कि बेटा तुम ठीक तो हो, कोई तकलीफ तो तुम्हें नहीं हो रही है? पुत्र कहता, नहीं पिता, मैं एकदम ठीक हूँ, आप तो मुझे बताओ मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो जैसे जैसे उस वैद्य ने उन्हें इशारा किया, वो बेटा सारी औषधि लेकर ऊपर खाई को पार करके ऊपर आ गया। तो पिता ने उससे अपने गले से लगा दिया और कहा कि बेटा तुम ठीक तो हो, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। तो पुत्र ने कहा कि जिनके जीवन की डोर पिता के हाथ में है उसे चिंता की क्या जरूरत है। जिस शिष्य के जीवन की डोर यदि गुरु के हाथ में है तो उसे विकल्प की क्या बात है। वैसे जिस भक्त की अक्सर हुआ करता है, आखिर श्रावक बहुत विनयवान हुआ करता है, लेकिन फिर भी जीवन में कहीं अहंकार आ जाया करता है। तो ध्यान रहे कि गुरु के आगे, गुरु के समक्ष उनकी हर बात को स्वीकार किया जाए। हम लोग अजमेर में थे, वहाँ पर अजमेर की कुछ ट्रस्टी लोग भी बैठे होंगे और एक संदीप भैया थे, हाँ संदीप जी बोहरा। वे आचार्य से जो भी आज्ञा दे, जो आप आज्ञा दोगे वो हमें सब कुछ स्वीकार है। तो ऐसे भक्ति गुरु के चरणों में होनी चाहिए कि गुरु जी आप जो कहो, आपका हर आदेश, आपकी हर आज्ञा हमें स्वीकार्य है। आपके आगे कोई मेक मिनमेक नहीं, जो आप कहोगे वो हम स्वीकार करेंगे। पुत्र भी पिता पुत्र की बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ कि देखो उसे मुझे पर कितना विश्वास है। अब वो पुत्र पिता से कहता है कि देखो पिताजी, हमें सब औषधियों का ज्ञान हो गया, अब हम बहुत बड़े वैद्य बन जाएंगे, बहुत सारा धन हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। तो वैद्य ने कहा, बेटा अभी तुमने पूरा ज्ञान लिया नहीं है,
आयुर्वेद शास्त्र में आता है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हमने कल्याण कारकम आयुर्वेद ग्रंथ का अध्ययन किया था। उसमें एक बात आई थी, यदि जो वैद्य रोगी को औषधि देता है तो उसको कहीं महीनों पहले उस औषधि को भावनाएं देता है। यदि जिस वैद्य के मन में, जिस डॉक्टर के मन में लोभ आ गया, लालच आ गई, छल कपट आ गया, तो वो औषधि उस रोगी को असर नहीं करती है। तो पिता ने कहा, बेटा यदि तुझे बहुत बड़ा वैद्य बनना है तो तेरे भीतर हृदय में दया होनी चाहिए, भीतर में कषाय नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। कल एक श्राविका आचार्य भगवान के कई प्रसंग सुना रही थी कि हमारी नन्ही सी बेटी थी, बुखार आ गया, गुरु चरणों में आकर एकदम स्वस्थ हो गई, है ना। ऐसे कई प्रसंग श्रावक सुनाया करते, हजारों प्रसंग आचार्य जी के जीवन के हैं कि आचार्य जी ने किसी को आशीर्वाद दिया तो उनका वो रोग दूर से ही ठीक हो गया। बुखार क्या, कैंसर जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। कैसे होते हैं? आप कहोगे तपस्या है, साधना है, ज्ञान है, ध्यान है, व्रत है, नियम है, संयम है, वो सब कुछ तो है, लेकिन आचार्य भगवान के हृदय में एक भावना रहती है। वो संसार के दुखी जीवों को देखते तो उनके मन में ऐसी भावना होती है कि यदि मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो संसार के समस्त जीवों को सुखी कर लेता। ये भावनाएं जब उनके हृदय में हर समय रहती है, और जब किसी को वो हाथ उठाकर या आंखें उठाकर किसी की तरफ देख लेते हैं, उससे कुछ बात भी नहीं करते हैं, और वो श्रावक कहता है कि हम तो केवल आचार्य ऋषि के दर्शन किए थे, उनके चरणों में श्रीफल भेंट किया था और न पता क्या जादू हो गया, है ना, कि सारी की सारी बीमारी दूर हो गई। जहाँ श्रावक, जहाँ एक रोगी हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए खर्च कर लेता है रोगों को दूर करने के लिए, कई वर्षों तक चक्कर काटता है, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान के चरणों में एक बार आता है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है। यहाँ तो आचार्य भगवान एकदम निष्प्रही संत हैं, कोई पैसा नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, जो आए सहज सबके लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे छोटा श्रावक हो चाहे बड़ा श्रावक हो, सबके लिए सहजता है। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि ये आएगा तो दरवाजा खुलेगा, ये आएगा तो दरवाजा बंद रहेगा, सबके लिए समानता है। हमारा आर हुआ था कहीं है ना, एक बार एक श्राविका के यहाँ पर, तो वो बोल रही थी, माता जी सबसे बेस्ट बात लगी संघ की कि यहाँ पर कैसा भी श्रावक आए सबको समानता पूर्वक दर्शन करने का अवसर मिलता है, गुरु की भक्ति करने का अवसर मिलता है, साधय सुनने का अवसर मिलता है। आप अभी है ना कई दिनों से जप योग चल रहा है, पता है क्यों चल रहा है? आप लोगों के लिए, क्योंकि आचार्य भगवान तो हर दिन ध्यान करते हैं, उनका तो आवश्यक ही है, लेकिन उन्होंने विचार किया कि हमारे साथ इन श्रावकों को भी कुछ धर्म का लाभ मिल जाए, ये श्रावक भी कुछ अपनी उन्नति कर ले, इनकी जो शारीरिक और मानसिक रोग हैं वो सारे दूर हो जाए। अजप जोगम, योग माने एक योगा होना, और अजप माने अध्यात्म, जहाँ अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है और साथ में योग भी जुड़ा हुआ है, जहाँ शारीरिक और मानसिक सभी विकल्पों को दूर किया जाता है। कई श्राविका कहती थी कि अजप योग में आते हैं तो हमें बहुत दिन भर बहुत अच्छी शांति से निकलता है। कैसे निकला? एक तो गुरु की प्रत्यक्ष ऊर्जा आपको मिली, है ना, सामायिक, क्योंकि कहते हैं ना शरीर के 3 स्थान होते हैं जहाँ से ऊर्जा निष्कासित होती है, एक आँखों से, एक हाथों से और एक पैरों की अंगुलियों से। जब आचार्य भगवान ध्यान विसर्जन करते हैं और उनकी आंखें खुलती है तो वो ऊर्जा किसको मिलती है? श्रावकों को मिलती है ना। तो जो आते हैं सबको वो ऊर्जा मिलती है। जो गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु जी हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद भी देते हैं। हर दिन शाम को आरती के बाद गुरु भगवान सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। क्यों? कि सबका जीवन मंगलमय हो। तो ऐसे गुरु की ऊर्जा हमें मिलती। हम सोचते क्या होता है, इन चीज़ों से क्या होता है, कई लोग उस पर विकल्प करते हैं, जवाब सवाल होते हैं उनके, इन सब चीज़ों से होना क्या है। लेकिन गुरु भक्ति करने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। जो सरल स्वभावी श्रावक होते हैं वे गुरु की निस्वार्थ भक्ति करते हैं, और जिनके मन में अभिमान होता है वो सवाल जवाब करते हैं। तो जो निस्वार्थ निर्विकल्प रूप से सरल स्वभाव से गुरु चरणों में आएगा और गुरु
की भक्ति करेगा, जरूर उसके जीवन का कल्याण होगा। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो।